नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर चिराग पासवान के उस चिट्ठी पर जवाब आ गया है ओम बिरला का, जो कि लोकसभा के जो है स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। बड़ी बात यह है कि जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने उस फैसले पर पुनर्विचार की बात कही थी जिसमें लोजपा के 6 में से 5 सांसदों ने अपना समर्थन पत्र पशुपति कुमार पारस के समर्थन में दिया था, और उसके बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जिसके तहत चिराग को रिप्लेस करते हुए पशुपति कुमार पारस लोकसभा के जो है अध्यक्ष जो है जो लोजपा के संसदीय दल के नेता के तौर पर हैं, वो मनोनीत किए गए। इसकी अधिसूचना जारी हुई। अब बड़ी बात यह है कि इस बीच में कई सियासी जो उठापटक वो देखने को मिली है। लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स चल रही हैं। 2 गुट हो गया है लोजपा के अंदर में। एक गुट जो कि चिराग पासवान की अगुवाई में है, और एक गुट जो कि पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में है, जो कि स्टेप बाय स्टेप जिसने बगावत की पहले, उसके बाद पार्टी को खुद का बताया, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई, जिसमें पशुपति कुमार पारस जो है पार्टी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। चिराग पासवान या फिर उनके समर्थक कह रहे हैं कि चिराग पासवान क्योंकि इस वक्त भी जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनको पद से हटाना कहीं से भी समझ से में नहीं आता है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी थी चिराग पासवान ने ओम बिरला को, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो फैसला लिया गया उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और अब उस फैसले पर ओम बिरला का जवाब आ गया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के संविधान से संसद नहीं चलती है, संसद के अपने कानून हैं, और उन कानूनों के तहत जो है उन्होंने फैसला दिया है, यानी कि पशुपति पारस ही अब संसदीय दल के नेता होंगे, और उनकी बात अब चिराग पासवान को भी माननी पड़ेगी। अगर चिराग पासवान ने सदन के अंदर में उनकी बात नहीं मानी तो उनकी सदस्यता तक जा सकती है, जो दलगत जो कानून है उसके हिसाब से। तो तमाम चीज़ें हो रही हैं इस वक्त में लोजपा के अंदर में। रामविलास पासवान के निधन के बाद से चिराग पासवान को लेकर के एक बड़ा तबका था जो कि नाराज चल रहा था, और बड़ी बात यह कि इन दोनों की नाराजगी के बीच में एक गुट ने चिराग पासवान को से न सिर्फ खुद को अलग किया, बल्कि चिराग पासवान को तमाम पदों से हटा भी दिया, और उन तमाम पदों पर चुनाव करा लिए। और चुनाव होने के बाद जो है अब नए तरीके से जो है पशुपति कुमार पारस जो है अपनी लोजपा बता रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर आना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन चीज़ें बदल गई हैं। दरअसल साल 2019 में रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया। उसके बाद वो निर्विरोध जीत करके मतलब चुने गए, और उसके बाद हुआ यूं कि जो विधानसभा के चुनाव हुए वो उन्हीं की अगुवाई में लड़ा गया। हालांकि एक बड़ा तबका था जो इस बात की वकालत कर रहा था कि चिराग पासवान जो एनडीए से अलग होने का फैसला कर रहे हैं वो फैसला गलत है, पार्टी के हित में नहीं है। पार्टी को एनडीए के साथ और नीतीश कुमार की अगुवाई में ही रहना चाहिए। और उसी के वक्त से ये जो है एक तरीके से अंदर खाने से जो विवाद है वो बढ़ता चला गया, और बढ़ते बढ़ते विवाद यहाँ तक पहुँचा कि पशुपति कुमार पारस, जो कि खुद के चाचा हैं चिराग पासवान के, बड़े पापा आप कह सकते हैं, उन्होंने न सिर्फ अपने आप को चिराग पासवान के से अलग किया, बल्कि गुट बनाया। सबसे पहले शुरुआत हुई 5 सांसदों को साथ लाने से, जिसमें चंदन कुमार, बीना देवी, महबूब अली कैसर, खुद पशुपति पारस जैसे 5 सांसद शामिल हैं। उन्होंने लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की, उनको चिट्ठी दी समर्थन वाली, और कहा कि चिराग पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस जो हैं वो संसदीय दल के नेता होंगे। और उसके बाद हुआ भी कुछ ऐसे ही कि ये तमाम चीज़ें हुई, और उसके बाद में जो लोकसभा सचिवालय है, जो ऑफिस है लोकसभा का, वहाँ से इसको लेकर के अधिसूचना जारी की गई। और इसी अधिसूचना को पर एक तरीके से चिराग पासवान को आपत्ति थी। उन्होंने फिर से पुनर्विचार की जो है बात कही थी, लेकिन पुनर्विचार वाली बात पर अब ओम बिरला का बयान सामने आ गया है, और उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी के संविधान से संसद नहीं चलती है, उसका अपना संविधान है, उनके अपने नियम हैं, और उसी के तहत उन्होंने फैसला लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।